हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज हम जो है एक चैप्टर है हमारा 9.1 ये एक्सरसाइज चल रही थी और इसके कुछ सवाल हमने कर लिए थे। आज हम जो है तीसरा सवाल हमने कर लिए थे पिछली क्लास में। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए। पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए। एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7,6 और 3,4 बिंदुओं से समान दूरी पर है। बिंदुओं से समान दूरी पर है। समान दूरी पर है, ये सवाल है हमारा। देखो भी जैसे सवाल में लिखा है कि दो बिंदु हमें दे रखे हैं, तो ये दो बिंदु हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है एक बिंदु है, एक बिंदु इधर है। सपोज करो इसको हमने ए नाम दिया और इधर बी नाम दिया। ये बिंदु ए और बी है। अच्छा, इसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं 7,6। इसको हमने बी माना है तो इसके 3,4 में दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है, एक्स अक्ष पर, तो ये हमारी एक्स अक्ष है, इस पर एक बिंदु हमें ज्ञात करना है जो समान दूरी पर है। तो समान दूरी का मतलब है कि इनके बीच में कोई नंबर, कोई बिंदु रहा होगा। सपोज करो ये बिंदु हमने मान लिया कि ये बिंदु पी है जो समान दूरी पर है, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, समान है। तो ये बिंदु पी मान लिया हमने। अभी जो बिंदु पी मान लिया, तो क्योंकि सवाल में लिखा है कि एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर, तो एक चीज का ध्यान रखना ध्यान ये रखना है आपको कि एक्स अक्ष पर वाई का मान हमेशा 0 होता है। अगर सवाल कहता है कि वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है, तो यहाँ पर हम 0 लिखते हैं। तो हमारा जो बिंदु पी माना हमने यहाँ पर, जो इन दोनों समान दूरी पर है, उसके जो निर्देशांक होंगे वो x, 0 होंगे। क्योंकि x अक्ष है तो पहला तो x और y लिखा जाता है हमारा निर्देशांक x, दूसरा y, और y की जगह हमने 0 लिखा क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 रहता है। तो ये हमारा बिंदु P आ गया और x, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें दूरी सूत्र लगाना है। दूरी सूत्र हमने शुरू में लिखवाया था, आपको इसके सूत्र लिखवाए थे। दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करेंगे कि a और p की दूरी बराबर है, p और b की दूरी, या b और p की दूरी दोनों बराबर है, तो दोनों को बराबर रखेंगे और जो ही सूत्र लगाएंगे और इसके जो मान रखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो जो हमने लिखा है उसको मान लेते हैं हम। ये जो बिंदु P लिखा है हम लिखेंगे माना बिंदु P, माना बिंदु P, और P में क्या है, x, 0। A और B का, या A और B से समान दूरी पर है। A तथा B, A तथा B से समान दूरी पर है। A तथा B से समान दूरी पर है, ये हमने मान लिया। चलो भाई, अब देखो इसका जब ये मान लिया तो अब इसका आगे देखो हम लिखेंगे, दोनों की दूरी बराबर है तो बस डायरेक्ट लिखेंगे। सवाल में कहा गया है कि समान दूरी पर है। समान दूरी का मतलब हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, तो प्रश्न के अनुसार समान दूरी का मतलब ये होगा कि ए और पी, हम ये कह सकते हैं कि ए पी बराबर होगा पीबी के। यहाँ पर पी लिख लो और बी लिख लो पीबी के, या बी पी एक ही बात है ना। पीबी ना ए बी बराबर है इसके। अब यहाँ से इसका दूरी सूत्र लगाओ। देखो कि इधर दूरी सूत्र क्या होता था कि भाई x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस क्या होता था y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर, इधर भी यही सूत्र लग जाएगा आपका, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर,
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये सूत्र हमने लगा दिया। अब इनके देखो वैल्यू रखनी है, जैसे कि यहाँ a और p की बात हो रही तो हम a और p को देखेंगे, a और p यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो a और p की बात हो रही तो यहाँ पर a और p में देखेंगे कि ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ये वाले मान हमें इधर लिखने हैं। तो लिखते हैं, देखो x2 का मान कितना है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर लिख लेंगे x, पहले अंडर रूट लगा लेंगे, और यहाँ लिखा हमने x माइनस x1 का मान है 7, तो यहाँ पर 7 लिख दिया हमने और इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 कितना है, यहाँ पर 0 है, तो 0 माइनस 6 का स्क्वायर। चलो पहले आप इसको हल कर लेते हैं, आगे देखते हैं कितना आता है, दोनों एक साथ ही हल करते हैं। चलो अब इधर के मान लिखते हैं, पहले दोनों को एक साथ ही हल करते हैं, बराबर है, दोनों को साथ साथ हल करते रहो। यहां से क्या होगा, जैसे कि शुरू में लिखा p और b, तो p इसको मान लिया हमने x1 y1 x2 y2, जैसे लिखा है वैसे उसी हिसाब से मान लो। अब इस हिसाब से देखें x2, तो x2 हमारे इधर बैठेगा 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस, और x1 कितना है, देखो भाई x1 आ गया यहाँ पर हमारा x, तो यहाँ पर लिख लेंगे x का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y2 है 4, तो यहाँ पर लिखा हमने 4 माइनस, और y2 माइनस y1 कितना है 0, यहाँ 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इधर क्या होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x माइनस, यह हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर बचेगा, देखो माइनस के 6 का स्क्वायर करेंगे, तो चलो माइनस के 6 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का अभी करते हैं, इसको ऐसे लिखा रह दिया हमने अंडर रूट, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर होल और प्लस के 4 का स्क्वायर, ये वैल्यू बनेगी हमारी। अब इसमें सूत्र लगा देंगे आप, सूत्र इसमें भी लगा देंगे, इसमें भी लगा देंगे, देखो किस टाइप सूत्र लेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, चलो पहले सूत्र लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा, जैसे कि लिखा ना a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab, तो ये वाला सूत्र इसमें लग जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा डायरेक्ट, 7 का स्क्वायर 49, और फिर क्या लिखा है माइनस 2ab, तो माइनस 2a का मतलब है x और गुना 7 और प्लस के 36 बराबर। अब देखो भी इधर भी ऐसे लिखेंगे, यहाँ भी यही वाला सूत्र आ जाएगा माइनस वाला, तो 3 का स्क्वायर तो आ जाएगा 9 और देंगे यहाँ एक्स स्क्वायर, और इधर कितना आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस, देखो माइनस का 2 गुणा 3 गुणा ये आ जाएगा आपका एक्स प्लस के 16। तो यहाँ पर जो है हमारा माइनस है, तो इसे हल करते हैं, क्या होता है इसमें, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 49 और 36, इनको जोड़ लेते हैं, 49 और 36 इसको जोड़ो, तो ये आ जाएगा आपका 9 6 15 और ये आ जाएगा 85, और माइनस के 2 सत्ते 14x, इसको जोड़ के ये आ गया, और माइनस के 14x, अच्छा बराबर, यहाँ पर बराबर का निशान, फिर अंडर रूट। अब इधर भी क्या करेंगे, देखो कि 9, तो यहाँ लिखेंगे हम 9, तो इसको जोड़ लेते हैं, तो देखो भाई तो इसको जोड़ेंगे हम, तो यहाँ पर 16 और 9 हो जाएंगे 25, यहाँ पर 25 लिख दिया। अच्छा यहाँ पर देखो जो एक्स स्क्वायर जैसे सूत्र लगाते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर प्लस आएगा ये, तो इधर प्लस भी ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और इसको आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6x। अब इसके बाद देखो इधर करते हैं सवाल को, अब देखो ये वाली साइड हम हल कर रहे थे, तो यहाँ पर जो है दोनों तरफ, अब यहाँ पर एक लाइन लिखो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो वर्ग करने का मतलब ये है कि वर्गमूल जो है दोनों तरफ से कट जाएंगे, वर्ग करने पर, या अंडर रूट से आप अंडर रूट काट सकते हैं, डायरेक्ट भी काट सकते हैं, या दोनों ओर वर्ग करने पर ऐसे लिख दो आप, ये भी करेंगे तो वर्गमूल से ये वाला कट जाएगा, जब इसका वर्ग करेंगे तो ये सब कट जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी एक्स स्क्वायर, ये है प्लस के 85, और 85 के बाद जो है प्लस के 85
और माइनस के 14x बराबर इधर 25 और प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस के 6x, ये वैल्यू बचेगी। वर्ग जो है अंडर रूट दोनों तरफ से खत्म हो गया, अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, या वर्ग करेंगे तो वो कट जाएगा उससे। अब यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर देखो दोनों तरफ प्लस का, ये भी कट जाएगा। अब क्या करते हैं, जो 85 है तो इसको जो है 25 को इधर ले आओ और ये जो इसको इधर ले जाओ। तो हमने क्या करना, 85 माइनस के 25 बराबर, और ये लिखा है हमने 14x इधर ले गए और माइनस के 6x। तो यहाँ पर जब इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखो कि 0 और 6 60 आ जाएगा बराबर। इसको देख लो भाई कितना आएगा, ये घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, 8x। तो यहाँ से x का मान हमें निकालना था, तो x बराबर आ जाएगा 60/8। अब या तो देख लो कि इसका आंसर क्लिक कर रहे हैं, काट दो इसको, या बटे में देख लो क्या आंसर देख लेंगे। तो इसमें कितना आ जाएगा आपको, 4 से काट देते हैं, देखो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 15 चौका 60, यहाँ 15 आ जाएगा। तो 15/2 आंसर आ जाएगा। तो 15/2 जो है x का मान आया है, x बराबर 15/2। ये हमने x का मान निकालना है जो हमने माना था यहाँ पर जब स्टार्टिंग करा था ये सवाल हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर ये x हमने माना था बिंदु, तो यहाँ से x का मान हमें निकाल दिया। सवाल में पूछा था कि x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए। तो बिंदु हमारे पास जो है ये बिंदु P था, तो बिंदु P है, तो बिंदु P बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे बिंदु P, और P के जो निर्देशांक है उसको लिख देंगे। P के निर्देशांक है x, तो x का मान कितना है 15/2, 0, ये बिंदु आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और P में लिखा है जो निर्देशांक है 0, -4 तथा Q 8, 0 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो रेखा की हमें ढाल ज्ञात करनी, मतलब m का मान हमें ज्ञात करना है, और इसमें दो बिंदु रखे हैं P और Q। तो दो बिंदु हम लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दो बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु P है और यहाँ पर एक बिंदु Q है। ये दो बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 0, -4, और यहाँ पर दे रखे हैं 8, 0। तो ये दो बिंदु हमें दे रखे हैं, वो हमने लिख ली P और Q। अब इसके बाद इसमें मध्य बिंदु का जिक्र हुआ है। देखो भाई P और Q बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, यहाँ पर कोई मध्य बिंदु रहा होगा, इस मध्य बिंदु को हमने नाम दिया, जैसे हमने A नाम दे दिया, तो मध्य बिंदु से जाता है, तो इसके निर्देशांक हमें बताने हैं। तो मध्य बिंदु से जब जा रहे हैं तो मध्य बिंदु का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर इसके जो निर्देशांक रहे होंगे वो x, y रहे होंगे। मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो x, y होते हैं, और ये जो है हमारे पास x, y। तो ये जो है बिंदु A हमने मान लिया है कि मध्य बिंदु A है, और x, y ये जो इसके निर्देशांक हो गए। अब देखो इसको क्या करेंगे हम, इसमें मध्य बिंदु का सूत्र हम लगाएंगे। पहले जो है हम मध्य बिंदु, इस बिंदु A को याद करेंगे। A को याद करने का मतलब यह है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक का हमने सूत्र लिखवाया था आपको। सूत्र क्या होता है देखो, तो हम लिखेंगे जैसे कि P और Q, शुरू में लिखा है P और Q, तो P Q ये मध्य बिंदु, या P Q का मध्य बिंदु है, लिख लो P Q का मध्य बिंदु, P Q का मध्य बिंदु। तो पहले मध्य बिंदु का सूत्र लिखते हैं। मध्य बिंदु का सूत्र ये होता है कि भाई x बराबर, या ऐसे कर दो आप कि जैसे a लिखा तो a को लिख दो आप, हमने लिखा a बराबर, यहाँ लिख दो x1 + x2/2, यहाँ पर होता है y1 + y2/2। ये सूत्र होता है मध्य बिंदु का, ये हमने लिखा था पहले आपको। अब इसके मान ले देते हैं भाई, देखो x1, तो इसको मान लिया हमने x1, ये हमारे पास y1, ये x2, और ये हमारे पास है y2। अब इनके मान रखेंगे तो x1 कितना है, देखो PQ का जो मध्य बिंदु है, P और Q का मध्य बिंदु A है, तो हमने A लिखा है। अब x1 का मान कितना है, यहाँ पर x1 का मान है यहाँ पर 0, प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान है 8, यहाँ 8 लिख देंगे /2। फिर y1 का मान कितना है -4, और y2 का मान कितना है 0, प्लस का 0 और /2। तो यहाँ से जो एक पॉइंट आ जाएंगे वो यहाँ से कितना आ जाएंगे अभी, तो ये आ जाएंगे 8/2 और -4/2। तो एक जो पॉइंट आ जाएंगे इसको काट देंगे आप, इसको ही काट दो, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 2, तो ये आ जाएंगे 4, -2।
तो 4 कोमा माइनस के 2, ये जो आए हमारे पास ये बिंदु P या जो बिंदु A है, तो बिंदु A जो है वो इसके जो निर्देशांक x और y लिखे ये इसकी वैल्यू आ गई 4 कोमा माइनस के 2, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। जो हमने एक मध्य बिंदु से x y के माने थे हमने, तो उसका जो है वैल्यू हमारे पास निकल गई। अब हमें सवाल में क्या दे रखा है कि उसकी रेखा की ढाल ज्ञात करनी है, लेकिन इसमें कंडीशन देखिए मूल बिंदु से और इस बिंदु से जा रहा है ये। तो आप लिखेंगे आप इस चीज को, रेखा की ढाल प्रश्न के अनुसार, देखो यहां लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार मूल बिंदु प्रश्न के अनुसार मूल बिंदु और जो बिंदु हमें दिया है, बिंदु हमारे पास जो अब आया है ए, और ए कितना आया है। अच्छा, मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, और मूल बिंदु को हमने ओ मान लिया और इसके निर्देशांक लिख दिया हमने 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, और यहाँ लिख दिया हमने तथा, लिखा ना मूल बिंदु और, तो तथा और एक बिंदु इसका ए है, ए के जो पॉइंट है वो कितने हैं भाई 4 कोमा माइनस के 2 से होकर जाता है, या इसकी ढाल निकाल दो, है ना, मूल बिंदु और ओ की ढाल, है ना, मूल बिंदु को हमने ओ नाम दे दिया और बिंदु ए की हमें ढाल निकालने की ढाल बराबर, देखो भाई ढाल का सूत्र क्या था, की ढाल बराबर, तो ढाल का जो सूत्र होता था, ढाल को हम क्या बोलते थे, m बराबर, तो m बराबर क्या होता था, देखो पहले सूत्र लिखते हैं कि m बराबर होता था y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये सूत्र हुआ करता था। क्योंकि दो बिंदु दे रखे हैं, दो बिंदु, एक तो a दे रखा है, एक बिंदु o दे रखा है, o का मतलब होता है मूल बिंदु। अब भाई इसको लिख लेंगे आप, हमारे पास जो बिंदु दे रखे हैं, एक तो a दे रखा है, ए के निर्देशांक दे रखे हैं 4 माइनस के 2, और एक हमारे पास दूसरा जो बिंदु है वो ओ है, ओ के निर्देशांक है 0,0। भाई इसमें हम मान रख देंगे, इसको मान लेंगे आप x1 y1 x2 y2। अब देखो भी, अच्छा शुरू में मूल बिंदु लिखा था तो इसको इधर लिख लेते हैं, शुरू में मूल बिंदु लिखा है सवाल में, तो मूल बिंदु शुरू में लिख लेते हैं। मूल बिंदु का मतलब ओ 0,0, फिर ए 4 कोमा माइनस के 2, इसको मान लिया x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पर m का मान निकालना है हमें, तो m बराबर है, m का मतलब ढाल, तो यहाँ पर सूत्र लिखेंगे y2 माइनस y1, तो y2 का मान कितना है माइनस के 2, y2 माइनस y1 0 बटे x2 माइनस x1, x2 का मतलब है 4 माइनस 0, ये आ जाएगा माइनस के 2 बटे 4, इसको काट देंगे आप, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो माइनस का 1/2 जो आ गई वो ढाल आ गई, तो पूछ रहा रेखा की ढाल, तो यहाँ लिख लेंगे आप रेखा की ढाल बराबर, रेखा की ढाल बराबर माइनस का 1/2, तो यही आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग के बिना दिखाइए कि बिंदु, ये तीन बिंदु दे रखे हैं 4,4 3,5 और -1 और -1, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष होने को हमें बताना है और ये सिद्ध करके दिखाना, लेकिन इसमें पाइथागोरस प्रमेय हमें सिद्ध नहीं करनी है, उसके दूसरे तरीके से हमें करना है। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास जो बिंदु दे रखे हैं उसको लिख लेते हैं, जो बिंदु हमें दिए हैं। जो पहला बिंदु है, जो पहला बिंदु हमें दे रखे हैं, तो पहला बिंदु जो हमने ए मान लिया और ए के निर्देशांक कितने मान लिया हमने 4,4। दूसरा बिंदु बी मान लिया, इसके निर्देशांक कितने हैं भाई 3,5, और एक बिंदु है सी और इसके निर्देशांक है -1, -1। ये 3 बिंदु दे रखे हैं हमें। अब ये जो बिंदु है हमने माने हैं, तो हम लिखेंगे माना बिंदु, है ना, माना बिंदुओं, ये बिंदु हो गए। अब इसमें हमें क्या करना है, इनकी प्रवणता निकालनी है, हमें m का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि देखो ये एक लाइन है, यहाँ पर जो है a, यहाँ b है और यहाँ पर c है। अब हम क्या करते हैं, पहले हम a b की क्या निकालते हैं, ढाल निकालते हैं, a b की ढाल, और फिर हम
है ना, या तो हम AC की निकाल दो या BC की निकाल दो, या हम AC की ढाल निकाल दो, किसी दो की ढाल निकाल दो, किसी भी दो बिंदु की, AB की ढाल निकाल लो या BC की ढाल निकाल लो, या AB की ढाल निकालने के बाद AC की ढाल भी निकाल सकते हैं। और उनका ढाल हमें निकालने के बाद हमने एक सूत्र लिखा था लंब होने की प्राय, देखो लंब ना, लंब होने की शर्त, हमने एक शर्त लिखवाई थी आपको। शर्त ये थी कि M1 गुणा M2 अगर बराबर आते हैं -1 के, तो ये जो शर्त थी वो लंब होने की शर्त है कि वो जो त्रिभुज बनेगा ये हमारा, वो एक 90 डिग्री का कोण बनाएगा, समकोण लंब होगा, मतलब ये हमने सूत्र लिखवाया था आपको। तो हमें ये जो है इसमें सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, AB की ढाल निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे AB की ढाल, AB की ढाल का मतलब हो जाएगा M1, क्योंकि दो बिंदु की अलग अलग निकाली, तो पहले वाले बिंदु की हमने लिख लिया M1। अब जो यहाँ पर बिंदु दे रखे हैं और A और B की, देखो A और B यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर इसको मान लिया हमने X1 और ये हो गया Y1, X2 Y2। अब इसका सूत्र लिख लेते हैं पहले कि Y2 माइनस Y1 बटे X2 माइनस X1। अब इसकी वैल्यू रख लेंगे। तो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, M1 का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, Y2 का मान कितना है, Y2 का मान है 5, तो 5 माइनस Y1 का मान है 4 बटे X2 का मान है 3 माइनस, और X1 का मान कितना आ जाएगा 4। इसे जब हल करते हैं तो ये आ जाएगा 1 बटे, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1, तो मतलब ये माइनस का 1 आ गया। यहाँ से M1 का मान माइनस का 1 आ गया, ये M1 का मान आया है माइनस के 1। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे A और C, AC की ढाल निकाल लो, AC की ढाल निकालो या BC की निकालो, कोई दिक्कत नहीं, हमें एक और निकालनी है। तो AC की निकालनी हमने, जैसे यहाँ लिख दिया हमने M2, और M2 का सूत्र ये लगा देंगे कि Y2 माइनस Y1 बटे X2 माइनस X1। अब बिंदु हमारे पास क्या है, A और C है, तो A और C, तो X1 Y1 ये रहे, और C के लिए यहाँ पर मान लेंगे X2 और ये आ लेंगे Y2। अब इसमें रख देंगे M2 बराबर, तो M2 बराबर कितना आएगा, देखो Y2 का मान कितना है, Y2 का मान माइनस के 1 है, तो माइनस के 1, और Y2 माइनस Y1 हमें इधर का लेना है, तो माइनस के 4, तो यहाँ लिख देंगे माइनस के 4 बटे, और X2 माइनस के 1, तो माइनस के 1 बटे, और X1 भी 4 है तो माइनस के 4, तो बराबर आ जाएंगे माइनस के 5 बटे माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, बराबर आ गया 1। तो ये जो वैल्यू आ गई, देखो M2 का जो मान आ गया वो कितना आ गया, देखो M2 का मान आ गया 1, और M1 का जो मान आया था हमारे पास वो आया था माइनस के 1। तो ये 2 पॉइंट मिल गए। अब लंब होने की जो शर्त थी वो क्या थी, देखो भाई लंब होने की जो शर्त थी, लंब होने की शर्त ये थी कि M1 गुणा M2 यदि बराबर है माइनस के 1, तो ये जो है बिंदु एक दूसरे के लंब होते हैं। तो इसका मान रखते हैं, तो यहाँ M1 का मान कितना है, देखो M1 का मान भी जो है ये आ गया है। अच्छा एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर इसको जो है ऐसे कर लो, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, मतलब ये जो है यहाँ पर देखो पहले हम इसको लिख रहे हैं M1, तो M1 बराबर माइनस के 1, M2 बराबर 1, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या कह सकते हैं कि M1 गुणा M2 बराबर, अब M1 का मान कितना है, M1 का मान आया है हमारे पास माइनस के 1, और M2 का मान कितना है 1, तो ये कितना आ गया है बराबर माइनस के 1। तो ये जो हमें सिद्ध करना था लंब होने की शर्त थी वो पूरी होगी, मतलब माइनस के 1 आ गया हमारा आंसर, और माइनस के 1 ही लेकर हमें आना था। तो जब माइनस के 1 लेकर आ गए तो ये जो है बिंदु है एक दूसरे के क्या है लंब है। तो लंब होने का मतलब ये है, इस टाइप से देखो यहाँ पर है, ये बिंदु जो है आपके लंब होने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे पास जैसे ए भी दे रखा है, तो यहाँ पर जो है एक बिंदु, यहाँ पर ये ए है, ये बिंदु बी है, और ये जो है इसके परपेंडिकुलर है, यहाँ पर बिंदु सी रहा होगा, तो ये जो है लंब है इस टाइप से। तो ये जो है जब लंब इस है तो लंब होने का मतलब ये दोनों के हमने क्या निकाल दिए, M1 M2 निकाल दिए यहाँ से, और ये जो है लंब होगी जब होंगे तो ये जो हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया।
तो यही हमें निकालना था कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष, ये हमें शीर्ष दे रखे थे। ये जो बिंदु दे रखे हैं यहाँ पर देखो, ए का ये 4,4, ये इसके शीर्ष इसको बोलते हैं। ये दे रखे 3,5 और ये यहाँ पर दे रखे -1, -1। ये जो है वैल्यू दे रखी थी ए बी सी का मान, ये ए बी सी के मान हमें दे रखे थे। अब ए बी सी के मान दे रखे थे, इसकी सहायता से हमने M1 M2 निकाले और ये सिद्ध हो गया। तो ये हमारे लंब हो गए। तो लंब होंगे, अगर ये M1 M2 हमारे लंब होंगे तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया, ये सिद्ध हो गया हमारा। ये हमें दिखाना था, इसमें सिद्ध करने वाला सवाल था, क्योंकि दिखाइएगा मतलब सिद्ध करना होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूरा हो गया बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।